एक बार की बात है, एक राजा जो है सैर करने निकला था। उसे जो है एक किसान मिला। किसान से राजा जब बात किया तो किसान ने राजा से कहा, 1/3 भाग मैं ब्याज चुकाता हूँ, बाकी चौथाई हिस्सा मैं कुएं में डाल देता हूँ। यह बात सुन के राजा को जब समझ में नहीं आई तो राजा ने कहा, मुझे ठीक ठीक से समझाओ। दोस्तों, आज मैं आपको जीवन का क्या गणित होता है इसकी मैं एक कहानी सुनाऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक राजा जो है सुबह के सैर के लिए निकला था। सैर करते करते जब वह खेतों की तरफ में बढ़ा तो एक किसान जो है खेत में हल चला के बाहर आ रहा था और उसके शरीर में पानी की तरह पसीना बह रहा था। राजा किसान की ऐसी दशा देख के उससे पूछते हैं, बताओ भाई, इतनी मेहनत का तुम्हें कितना इनाम मिलता है? तब उसके बाद किसान कहता है, राजा साहब, इतनी सारी मेहनत करता हूँ तब मुझे एक सोने का सिक्का मिलता है। तब उसके बाद राजा कहते हैं, तो उस सिक्के का क्या करते हो? तब किसान कहता है, राजा साहब, 1/4 मैं खुद खाता हूँ, दूसरा चौथाई भाग मैं उधार देता हूँ, तीसरा चौथाई भाग मैं ब्याज चुकाता हूँ और बाकी चौथाई हिस्सा मैं कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात जब राजा को समझ में नहीं आई तो राजा ने कहा, मुझे ठीक से समझा के बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब किसान मुस्कुरा के कहा, पहला चौथाई भाग में से मैं पहले अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ, दूसरे चौथाई हिस्से से मैं अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, जो कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम उससे हमारा वो पालन पोषण करेंगे और हमारे साथ में रहेंगे। तीसरा चौथाई हिस्सा मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में पाल पोस के बड़ा किया था, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ और इस तरीके से मैं अपना ब्याज चुका रहा हूँ। बाकी चौथाई हिस्सा मैं दान पुण्य करके मैं अपने परलोक सुधारता हूँ कि मरने के बाद मुझे परलोक में भी आराम मिले। इस तरीके से मैं अपने जीवन की कमाई का इस तरीके से मैं बंटवारा करता हूँ। राजा को किसान की बात बहुत अच्छी लगी और उसके बाद राजा ने जो है किसान को उस पूरे खेत के हिस्से का मालिक बना दिया और कहा कि तुम अच्छे से हमारे राजकोष में काम कर सकते हो, और उसे नौकरी देके वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस तरीके से तो यह कहानी छोटी सी यहीं पे समाप्त हो जाती है। जीवन के इस छोटे से गणित को जो मनुष्य समझ जाता है उसकी हर समस्या का समाधान निकल जाता है। वह कभी इस लोक में या परलोक में कभी दुखी नहीं होता है। इस तरीके से दोस्तों, मेरी कहानी और बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।